संत महापुरुष ब्रह्म प्रेम सजनो मातृशक्ति माताएं वंदे मुन्ने बाल गोपाल सर्वरूप में विराजमान चैतन्य स्वरूप आत्म देव को कोटि कोटि वंदना। प्यारे सजनों, हमारे पूर्व जितने महापुरुष हुए आए हैं, उन सभी महापुरुषों ने युक्ति युक्त अपने अनुभव के सहित वेद हित वाणी के द्वारा ज्ञान सुनाया। वाणी का शीर्षक था प्रभु की भक्ति बिना धिक्कार जगत में जीवना है। फिर हमारे मदन जी महाराज पधारे, आपने सुनाया कि भाई भक्ति कैसे की जाती है, परमात्मा की भक्ति करने के 9 अंग बताए हैं और उनसे लाभ क्या मिलता है। प्रथम भक्ति श्रवणा है। भक्ति शब्द का अर्थ होता है भक्त सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है। तो भक्ति का भावार्थ लिखते हुए महात्मा लिखते हैं भक्ति अर्थ ईश्वर भजन सेवा सुमिरन ध्यान भजत भजत तद रूप हो पावे पद निर्वाण। 3 पहलू होते हैं, सेवा, सुमिरन और ध्यान। भक्ति का अर्थ होता है विभाग भाग। भक्ति करने वाले साधक के दिल में संसार से वैराग्य होकर के परमात्मा से जोड़ दे, उसको भक्ति कहते हैं। हर साधक, हर इंसान प्रेम करता है, परंतु वो प्रेम अनात्मा से करता है या अनात्म पदार्थों से करता है। परमात्मा से अगर वो प्रेम छूट जाए, उसी का नाम भक्ति है। अब वो भक्ति की जाए परमात्मा की, भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मुझे भजते हैं, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग परमात्मा क्या देते हैं? सद्बुद्धि देते हैं, सद्मति। और वो बुद्धि से परमात्मा को जान सकता है कि मैं जिसका भजन कर रहा हूँ वो परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है। ये जिसके अंदर लगन उठती है, ये भाव पैदा होता है। प्यारे सजनों, परमात्मा कैसा है? तो श्रुति भगवती का प्रमाण है एको देव सर्वभूतेषु बुद्धः सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुण्य। वो एक ही देवता परमपिता परमात्मा है, हर घट घट में विराजमान है, कोई जगह खाली नहीं। अरे तो है, उसका स्वरूप क्या है? श्रुति भगवती का प्रमाण है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म है। जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और जो अनंत है, जिसका कोई वारापार नहीं है, कोई परमात्मा का स्वरूप है। वो परमात्मा अगर आपसे भिन्न होगा तो अखंड नहीं होगा, खंडन होगा, व्यापक नहीं होगा, परिच्छिन्न होगा और आपके सहित सब में वही विराजमान है, तो उसको कहते हैं पराभक्ति। भगवान कहते हैं, भगवान स्वयं कृष्ण भगवत गीता में फरमाते हैं बहुनाम जन्म नामंथे ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अरे एक जन्म का नहीं, अनंत जन्म के बाद में जिसको ये ज्ञान मिल जाता है, किसको? भक्ति करने वाले साधक को ये ज्ञान भक्तों को मिलता है, भगवान के भक्तों को। उन भक्तों के अंदर ये पैदा होता है कब? भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परम शयनते इंद्री ज्ञानवान लब्ध्वा पराम शांति मछिरेणा धी गशंति। उन साधकों के अंदर
श्रद्धा होती है, श्रद्धा, उन श्रद्धावान पुरुषों को ये ज्ञान मिलता है, जो तत्पर रहता है, जो जितेंद्रिय है, उनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया जिसका फल क्या है, तो भगवान कहते हैं कि उनको शांति मिलती है। कौन सी? परम शांति, परम शांति। बाकी शांति तो कईयों को मिलती है। एक आदमी काम करके आता है, बेटा तो शांत बेटा है, संतोष है। कामी को भी काम नियुक्त होने पर शांति मिल सकती है, चोर को भी अपनी प्राप्ति वस्तु मिलने पर शांति मिलती है, और कभी नहीं मिलती है तो सुषुप्ति अवस्था में जाने के बाद में सबको ही शांति मिलती है, परंतु परम शांति नहीं। परम शांति तो तत्व ज्ञान होने पर ही मिलती है, बाकी मिलती ही नहीं है। अब जिसको तत्व ज्ञान हो गया प्यारे सज्जनों, उस ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला होता है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, दूसरा होता है अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का हेतु है महापुरुषों की वाणी में विश्वास होना, श्रद्धा पूर्ण विश्वास। जिसके अंदर विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है महापुरुषों के वाक्य में, वेद वचन और गुरुदेव की वाणी में जिसको दृढ़ विश्वास है, उनको ये पहला ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान। और हो गया तो लाभ क्या मिलेगा? अरे हर मानव ये पहले समझता था ज्ञान काल में कि परमात्मा नहीं है, और जिस साधक के दिल में, भगवान का भजन करने वाले भक्तों के दिल में ये आता है कि परमात्मा है, और परमात्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, बस ये ज्ञान होता है जिसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और इसका लाभ क्या है? अष्टोपादक आवरण की निवृत्ति होती है। अष्टोपादक आवरण निवृत्त हो जाता है, फिर दूसरा ज्ञान आता है अपरोक्ष। अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं कि मैं जिस परमात्मा को ढूंढ रहा था, वो मैं स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप हूँ। कैसा है? तो प्यारे सज्जनों, वेद के अंदर, वेद का शिरोभाग वेदांत, उपनिषद, ये विद्या बताता है। जीव और ईश्वर के स्वरूप का अलग अलग वर्णन करने वाले वाक्य हैं, उनको अवान्तर वाक्य कहते हैं। और अवान्तर वाक्य से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान होता है, और माँ वाक्य से जो ज्ञान होता है वो अपरोक्ष ज्ञान होता है। अपरोक्ष ज्ञान जिसको होता है तो वो कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन कब? जिसके अंदर असंभावना और विपरीत भावना, दो दोष नहीं हो तो ज्ञान दृढ़ हो जाता है। और असंभावना और विपरीत भावना है तो अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया, उनको क्या लाभ मिलेगा? तो बताया कि उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी, श्रीमान पुरुषों के कुल में जन्म होगा, और पुनर्जन्म होने के बाद में वो साधक और साधना करेगा। साधक कौन सी साधना करेगा? गुरु शरण में आने के बाद में श्रवण किया जिसने, उसके अंदर से प्रमाणगत संशय मिटता है। षडलिंग सहित वेद वाक्य के तात्पर्य का निश्चय करने का नाम श्रवण है। ये श्रवण जिसने किया है उसका पहला संशय मिटता है, प्रमाणगत संशय। जिन्होंने वेद की बालक युक्ति, अवेद की साधक युक्ति से चेतन ब्रह्म का चिंतन किया है, मनन किया है, उनको दूसरा संशय मिटता है, परमेगत संशय की निवृत्ति होती है। और जिसने निधिध्यासन किया है, निधिध्यासन, उनके अंदर से विपरीत भावना चली जाती है। जब असंभावना और विपरीत भावना नष्ट हो जाए तो ज्ञान दृढ़ ज्ञान होता है, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। जिसको दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया, उनका पुनर्जन्म कभी होता नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं, न तद्भाष्यते सूर्यों शशांको अनुपावकः यद गत्वा न निवृत्तन्ते तद्धाम ब्रह्म। मेरा वो परम धाम है जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकता, अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती। क्यों?
कि वो स्वयं प्रकाश है। उस स्वयं प्रकाश के अंदर ये जीवात्मा आ जाए। कब? जीव भाव जो है वो अविद्या के कारण है, ईश्वर भाव है वो माया के। जब माया अविद्या का बाध हो जाए तो अंदर बाहर एक रस, ज्योत है तन भरपूर, विभु नभ समसो ब्रह्म है, नहीं नेड़ा नहीं दूर। वो आपका स्वरूप आपसे भिन्न नहीं है। परमात्मा को अभी नहीं जाना और आपके स्वरूप में नहीं जाना तो स्वर्ग मध्य लोक में आप उसको वैकुंठ में भी नहीं जान पाओगे। यहाँ उसको जान लिया जिसने, जिनके ऊपर पूर्ण सदगुरु की कृपा हो गई, उसने जान लिया। जो जाने हूँ जिहि रे जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। जिनको गुरुदेव कहते हैं कि तत्वमसि तू ब्रह्म है, तो साधक के अंदर यह अनुभव होता है कि हम परमात्मा में ब्रह्म हूँ। और लग अपने आप को प्यारे, हे प्यारे, तू दूसरे को ढूंढते ढूंढते कई जन्म बीत गए, लेकिन स्वयं को देख तू कौन है? अरे ये जिसको देह को तू मैं मानता है, ये देह पंचभूतों का बना हुआ है, देह विकारी है, तू निर्विकार है, देह परिचिन्न है, और तू अपार है जिसका कोई पार नहीं है। अरे ये स्थूल शरीर तू नहीं है, सूक्ष्म शरीर तू नहीं है, कारण शरीर तू नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था तेरी नहीं है, पंचकोश तू नहीं है, पंचकोशातीत तीन अवस्था के परे, तीन शरीर का दृष्टा साक्षी चेतनी स्वरूप है, वो तेरा असली और वही परमात्मा का स्वरूप है। वो सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है, अद्वैत स्वरूप है, वो आपका असली स्वरूप है। ये जिसने समझ लिया उनके लिए बताया, अनुभव एनक लगा ले अंदर और खंड ब्रह्मांड में नृक निरंतर, ज्ञान स्वरूप सच्चा गुरु मंत्र, सच्चा गुरु मंत्र यही है तत्वमसि महामंत्र। बस अहम आत्म का ध्यान, तो क्या लाभ मिलेगा? निज बंध से मुक्त विचारा, तेरे अंदर ये बंधन प्राप्त हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ये निवृत्त हो जाएगा, तो सदा के लिए निर्बंधन ही है, निर्बंधन ही रहेगा और तेरे को कोई बांधने वाला नहीं है। क्यों? कि तू सबका सिरदार है, फिर गुलाम कैसे हो रहा? भूल कर अपने को प्यारे, अरे पेट खातिर रो रहा। तू सबका सिरताज है, महाराज सब संसार का, चैतन्य स्वरूप विषय के इंद्रियों के वश क्यों हो रहा? फिर बताया, फंस गया मोह जाल में, निकलना मुश्किल भया। अरे कुटुंब की चिंता में निश्चिन जिंदगी क्यों खो रहा? प्रश्ना चुड़ैलन लग रही, भटका रही धन के लिए, दिनों का दिन बना दिया, पराधीन ऐसे हो रहा। दिन गुलामी छोड़ दे, पहचान ले निज आप को, अचल राम तू ब्रह्म है, गफलत में कैसे सो रहा। अरे तू वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तेरे अंदर किसी प्रकार का कोई विकार। तो बोलो, स्वामी जी मुक्तानंद जी महाराज फरमाते हैं, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान, शुद्ध सच्चिदानंदगण, ज्यों का त्यों स्वयं प्रकाश, निजानंद, निकेवल, अनंत, अपार, अवाच्य, स्वरूप हूँ। बोलो सदगुरु भगवान की, मुक्तानंद जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की। हरिओम।